छुप गए सारे नजारे, ओए होए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाई, दिन में रात हो गई। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो यहाँ पे प्री स्ट्रेस का एनालिसिस करेंगे। पहले एनालिसिस वाला लेक्चर चल रहा है। सो हम अभी स्टडी कर रहे थे कि हम एनालिसिस करेंगे ऐसे केस का, ओके, जिसमें आपका जो टेंडन है अलोंग द लेंथ उसका एक्सेंट्रिसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो लेट्स सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बी इंटू डी, ओके। अब इसमें अगर मैं टेंडन प्रोफाइल ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिख रहा होगा टेंडन प्रोफाइल, देखिए। लेट्स सपोज कि एट सपोर्ट ये यहां से शुरू हुआ, सेंटर पे ऐसे आई, फिर ऐसा, ठीक है, यहां पे एंकर कर दिया गया है। लेट्स सपोज कि ये जो एक्सेंट्रिसिटी है एट सपोर्ट, इसको मैं कहता हूं E1 या फिर E2 कहता हूं, इसको E2 कहता हूं, और यहां पे जो एक्सेंट्रिसिटी है इसको मैं कहता हूं E1। लेट्स सपोज कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसका जो लेंथ है इट इज योर L। और थोड़ा कुछ मान लेते हैं कि इस बीम के ऊपर जो एक्सटर्नल लोडिंग है, लाइव लोडिंग, दिस इज योर WL, किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरह से एक्सटर्नल लोड अप्लाइड है। अब मेरा उद्देश्य क्या है लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का, कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमको क्या करना है, एट एनी सेक्शन XX, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जो सेक्शन XX है, इसको मैं फ्रॉम सपोर्ट एट सम डिस्टेंस X मैंने कंसिडर किया। तो इस सेक्शन पे, ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर F टॉप, स्ट्रेस एट टॉप कितना है, स्ट्रेस एट बॉटम कितना है, F बॉटम, इसका इक्वेशन लिखना है। समझ में आया? और थोड़ा और कुछ मान लेते हैं, जब इतना कुछ मान ही रहे। लेट्स सपोज एट दिस XX सेक्शन, ये जो टेंडन है उसका जो एक्सेंट्रिसिटी है इट इज योर EX। इसका एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है, EX। इसको मैंने ब्लैक कलर में लिख दिया है, वहीं पे बगल में देखिए एकदम साफ साफ। अब जैसा कि ये नाम आपको कह रहा है लोड बैलेंसिंग, तो कौन कौन से लोड है यहाँ पर देखिए। लोड बैलेंसिंग मतलब कोई चीज अगर इधर है इस तरह से, तो कोई इधर होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांसवर्स लोडिंग का बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोडिंग इस तरह से है, अप टू डाउन ट्रांसवर्स लोडिंग, है ना। ये एक एक्सटर्नल लोडिंग है जो ट्रांसवर्स ऐसे अप टू डाउन लग रहा है। अब देखो ये जो प्री स्ट्रेसिंग केबल है, इसके कारण भी अगर कोई ट्रांसवर्स लोडिंग इस बीम पर अगर हम अप्लाई कर पाए, ओके, जो भी होगी, तो ये ट्रांसवर्स लोडिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेस एंड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ये एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। समझ में आया? इन दोनों को हम बैलेंस करते हुए चलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग। अब ये क्या है, कैसे है, अभी तुरंत फटाक से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि ये जो टेंडन है इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं। टेंडन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये जो केबल था मेरा प्री स्ट्रेसिंग केबल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। FBD ऑफ टेंडन, FBD ऑफ टेंडन, ठीक है। टेंडन का FBD बनाएंगे तो आप देखिए जरा, इस तरह का कुछ आपका टेंडन है, ठीक है, अलोंग द लेंथ इस तरह से एक्सेंट्रिसिटी है उसमें। इस टेंडन पे आपने क्या अप्लाई कर रखा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, टेंसाइल नेचर का है। इस टेंडन को आपने टेंसाइल नेचर का फोर्स अप्लाई कर रखा है कि नहीं, टेंडन के ऊपर। फ्री बॉडी ऑफ टेंडन मतलब उसके ऊपर किस किस तरह का फोर्सेस है, तो टेंडन के ऊपर हम तो टेंसाइल अप्लाई करके रखे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जो एंगल है इसका स्लोप इस टेंडन का, ये है थीटा, ओके। सो इससे पहले हमने जब स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट वाला देखा था सेम प्रॉब्लम, तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था, जैसे कि वो जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन मेरा, ये वाला XX सेक्शन है, ठीक है, ये XX सेक्शन। तो XX सेक्शन पे जरा एक चीज कुछ बताऊं तो ये देखिए, XX सेक्शन पे टेंडन आपका यहाँ है, तो यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कुछ ऐसे लग रही होगी, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा। तो लेट्स सपोज ये एंगल जो है ये है थीटा। तो इस फोर्सेस को जब हम रिजॉल्व करते थे तो क्या आता था,
दो फोर्स आता था कि नहीं, एक तो आ जाता था P cos थीटा, ये P है, ये आ जाता था P cos थीटा, और ये आ जाता था एक ट्रांसवर्स फोर्स ऐसा P sin थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये तो हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर देखते थे, मतलब कंक्रीट के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में टेंडन पे यहाँ पे क्या है, टेंसाइल नेचर का फोर्स है। सो इस पॉइंट पर मैं एक फोर्स यहाँ पे एक पॉइंट लोड ऐसे टेंडन के ऊपर लगा सकता हूं 2p sin थीटा। समझ में आया? दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टेंडन। टेंडन पे इस तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं अब बात करूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कंक्रीट बीम, मतलब ये जो बीम है, ठीक है, ये जो बीम है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो अगर इसका बात करूं तो कैसे लिखेंगे, देखिए बड़ा सिंपल वे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बीम को मैं बना लिया, अब बीम पे कौन कौन सा लोड है कंक्रीट बीम के ऊपर, यही हमको लिखना है। समझ में आया क्या? सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल लोड को लिख दीजिए ऐसा, ये तो एक्ट कर ही रहा है। लेट्स सपोज ये है WL किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा देखिए एट, अच्छा ये इसका CG वाला लाइन ड्रॉ कर लो। एट सपोर्ट देखो, सपोर्ट पे जब टेंडन के ऊपर टेंसाइल लोडिंग है ना, टेंडन के ऊपर टेंसाइल लोडिंग है, तो इस बीम के ऊपर क्या सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोडिंग होगा ना, P ड्यू टू प्री स्ट्रेस। ओके, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी कितना है केबल को, दिस एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू E2 सेम E2। ओके, और यहाँ पर सेंटर पे कंक्रीट के ऊपर, इस कंक्रीट बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड इस तरह का हम शो कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2p sin थीटा। तो क्या ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ कंक्रीट बीम। समझ गए क्या? ये आपका हो गया FBD ऑफ कंक्रीट बीम। सो अब हमको किसमें स्ट्रेसेस निकालनी थी, हमको स्ट्रेसेस निकालना था इसी कंक्रीट बीम का एक कोई सेक्शन जो कि एट सम डिस्टेंस x है फ्रॉम वन सपोर्ट, एट सम डिस्टेंस x। इस सेक्शन पे मेरे को स्ट्रेसेस निकालने थे एट टॉप एंड बॉटम। समझ में आया? तो इन स्ट्रेसेस को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी आपका टेंडन प्रोफाइल दिया होगा, करस्पॉन्डिंग टू दैट टेंडन प्रोफाइल उसको ऑब्जर्व करते हुए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट कंक्रीट बीम आपको बनाना होगा। जब हम एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कंक्रीट बीम बना लेंगे, ठीक है, अब इस लोडिंग डायग्राम को कंसीडर करके हम इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो अप्लाइड है, दिस एंगल इज लेट्स सपोज थीटा। ये एंगल क्या आपका, दिस एंगल इज थीटा, है कि नहीं? ये थीटा को भी इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब लिखते हैं स्ट्रेस एट टॉप एंड स्ट्रेस एट बॉटम। तो देखिए सबसे पहले वो क्रॉस सेक्शन में दिखा देता हूं। तो ये है वो क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर वाई टॉप एंड दिस इज योर वाई बॉटम। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन कहां पे है, एट सम डिस्टेंस x, एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम एनी सपोर्ट, यहां पर। तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर मेरे को स्ट्रेसेस लिखनी है ना। लेट्स सपोज मैं टॉप फाइबर पे स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये मेरे को लिखना है, मतलब यहाँ पर। तो कैसे लिखूंगा, उसको लिखने के लिए मेरे को इस वाले लोडिंग डायग्राम को यहाँ पे देखना होगा, मतलब कंक्रीट बीम का फ्री बॉडी डायग्राम को देखना होगा। ठीक है, तो जब मैं कंक्रीट बीम का फ्री बॉडी डायग्राम को देखूंगा तो सबसे पहले देखो सपोर्ट पर किस तरह का लोडिंग है, एक तरह का लोडिंग है सपोर्ट पर। तो सपोर्ट का पहले लोडिंग को मैं देखूंगा। तो मेरा जो सपोर्ट के ऊपर जो लोडिंग है वो कुछ ऐसा है कि ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये अब क्रॉस सेक्शन का ये हो गया वो न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला आपका न्यूट्रल एक्सिस का लेवल है या फिर CG का लेवल है मान लो। अब इसके ऊपर या फिर दूसरी तरह से बनाता हूं,
देखना मेरे को सब डायग्राम बनाना आता है बच्चे लोग, धीरे धीरे सीख कर ही लेता हूँ किसी ना किसी रूप से। ठीक है, आप लोगों का प्यार है जो मेरे को मजबूर कर देती है। इस तरह से बीम है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला एक्सिस उसका न्यूट्रल एक्सिस है ना, जेड जेड एक्सिस। सो देखो सपोर्ट पे आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैसा दिख रहा है? ऐसा है ना, और ये अप्लाइड है एट सम एंगल थीटा, ऐसा। दिस इज योर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। सो इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं क्या? इस फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं, है ना, कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिखूंगा P cos थीटा, और इधर हो जाएगा ये कौन सा, ऐसा एक P sin थीटा हो जाएगा। तो ये मान लो ये है सपोर्ट A और ये है आपका सपोर्ट B। तो सपोर्ट A पे आप ये देख रहे हैं, हम जो ये डायग्राम बनाए किसके लिए बनाए? सपोर्ट A के लिए। उसी तरह अगर सपोर्ट B पर मैं बताऊं, सपोर्ट B पर, तो उतना डिटेल डायग्राम नहीं बनाता, आप समझ जाना। इस तरह से आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है P, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपका थीटा है, ठीक है, तो इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ये सबको लिख लीजिए अगल बगल। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एक P cos थीटा और एक ऐसा डाउनवर्ड P sin थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो 2P sin थीटा का जो एक लोड है जो अपवर्ड लग रहा है पॉइंट लोड यहाँ सेंटर पे, इसका लगने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? यहाँ से आपने अभी अभी देखा, ओके, जब हम इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को रिजॉल्व किए तो सपोर्ट A पर P cos थीटा, तो ये तो चलिए नॉर्मल फोर्स आ रहा है, ओके, इसके कारण आपका मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होगा क्रॉस सेक्शन में, ओके, और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होगा जो कि है नॉर्मल स्ट्रेसेस। लेकिन ये P sin थीटा, तो ये तो ट्रांसवर्स फोर्स है ना, ये सपोर्ट पर ही है, ठीक है। एट सपोर्ट B आपको और एक P sin थीटा मिल रहा है, वो भी दोनों डाउनवर्ड मिल रहा है कि नहीं? सो अगर मैं सिंपली लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, है ना, कि सपोर्ट A पे जो फोर्सेस हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, है ना, वो कैसा कैसा है? ऐसा एक नॉर्मल फोर्स है P cos थीटा। अच्छा, ये मोमेंट देखो, ये मतलब इन फोर्सेस को मैं CG पर लेके आ जा रहा हूँ, इन फोर्सेस को CG पे लेके आ जाऊंगा अगर, तो ये देखो ये P cos थीटा तो है यहाँ पर, लेकिन इसके कारण एक मोमेंट भी इंड्यूस होगा इस तरह से, सैगिंग मोमेंट। अगर मैं इस P cos थीटा को इस क्रॉस सेक्शन के CG पर शिफ्ट कर दूंगा तो, है ना, और सैगिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? P cos थीटा इंटू E2, P cos थीटा इंटू E2, है ना। तो यहाँ पे एक सैगिंग मोमेंट आ जाएगा P cos थीटा E2, ठीक है, और एक डाउनवर्ड फोर्स है यहाँ पे क्या? P sin थीटा। फिर उसी तरह से ये सपोर्ट A का बात हो गया। सिमिलरली सपोर्ट B पर ये ऐसा P cos थीटा, फिर ये सैगिंग मोमेंट ऐसा P cos थीटा E2, ठीक है, और एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड P sin थीटा। समझ रहे हैं क्या, है ना? और इसीलिए यहाँ पे बीच में एक बैलेंसिंग लोड आ गया 2P sin थीटा का। अब ये बैलेंस है, समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, ओके। ये कैसे बैलेंस हुआ, कैसे? देखो यार, सिंपल सी बात है, हम इंजीनियर हैं, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। ये P cos थीटा इधर है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में P cos थीटा मेंबर के ऊपर, खत्म। ये P sin थीटा यहाँ पे एक एंड पे डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरे एंड पे भी डाउनवर्ड लग रहा है P sin थीटा, बीच में मैंने 2P sin थीटा अपवर्ड लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। इधर से देखो, ये मूवमेंट का देखो, P cos थीटा E2, ये कैसा है? क्लॉकवाइज। इधर देखिए P cos थीटा E2 कैसा लग रहा है? एंटी क्लॉक, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड।
तो सब फोर्स पूरा मेंबर के ऊपर है ना बैलेंस है कि नहीं, समझ गया। तो इसको भी आप फ्री बॉडी डायग्राम कह सकता है। ओके, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये ज्यादा डिटेल में बना दिया हमको आता है तो आप भी सीख लो कैसा बनाया, समझ में आ गया। ओके, तो अब देखिए, अब मेरे को स्ट्रेसेस ऑन टॉप फाइबर लिखना है, तो ये सब इरेज कर रहा हूं। तो स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, Ft इक्वल टू, सबसे पहला जो मेरा फोर्स है वो क्या है, ये है मेरा सबसे पहला फोर्स P cos थीटा, ठीक है। तो P cos थीटा डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके कारण एक डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा कि नहीं। फिर मेरा एक मोमेंट लग रहा है इस सपोर्ट पे, देखो कितना लग रहा है, P cos थीटा इंटू E2 का। अब ये जो मोमेंट है ये सैगिंग नेचर का है, मतलब इसके कारण टॉप फाइबर में कंप्रेशन होगा, बॉटम फाइबर में टेंशन होगा, है ना। तो इस मोमेंट के कारण हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा। सो बेंडिंग स्ट्रेसेस, टॉप में कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव, तो P cos थीटा, देखो ना सैगिंग इफेक्ट है ना ये मोमेंट, ये देखो यार, ये P cos थीटा E2, ये P cos थीटा E2, सैगिंग इफेक्ट मतलब बीम को इस तरह से बेंड कर रहा है कि नहीं, इस तरह से, क्योंकि दोनों ऐसा ऐसा मूवमेंट लगा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बेंड करने से टॉप में कंप्रेशन हो रहा है और बॉटम में टेंशन हो रहा है कि नहीं, सैगिंग। समझ में आया क्या, हम इस चीज को लिख रहे हैं ना, इस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। सो P cos थीटा इंटू E2 हो गया मूवमेंट, डिवाइडेड बाई सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया I इंटू वाई टॉप। फिर हम किसका इफेक्ट देखेंगे, डेड लोड का देखेंगे। तो डेड लोड का भी इफेक्ट यहाँ पे सैगिंग होगा, तो ये भी हम लिखेंगे प्लस में, प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड बाई आई इंटू वाई टॉप। अब देखेंगे लाइव लोड का इफेक्ट, ये भी सैगिंग होगा। सैगिंग मतलब डाउनवर्ड, अगर इस तरह से लोडिंग है, मतलब सैगिंग मतलब मेंबर को इस तरह से अगर बेंड कर रहा है तो सैगिंग, जिसके कारण टॉप फाइबर में कंप्रेशन, बॉटम फाइबर में टेंशन। बस यही ध्यान में रखते हुए चलना है, जिधर कंप्रेशन आ रहा है उधर प्लस लगा देने का, जिधर टेंशन आ रहा है उधर माइनस हो जाएगा। बस लोडिंग का इफेक्ट देखना है ना, कि उसके कारण मेंबर में किस तरह का रोटेशन आ रहा है, सैगिंग टाइप का आ रहा है या हॉगिंग टाइप का आ रहा है। हॉगिंग मतलब इस तरह से उभरा हुआ, अगर ऐसा आ रहा है टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन, है ना, तो ऊपर नेगेटिव लगा देगा एफ टॉप लिखने, जब भी हम लिखेंगे उसके इक्वेशन में। प्लस लाइव लोडिंग का इफेक्ट भी सैगिंग होगा टॉप फाइबर में, तो मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड बाई आई इंटू वाई टॉप, ये हो गया। और कुछ है क्या, और कुछ, और कोई लोडिंग का इफेक्ट है क्या, बिल्कुल है। और किसका इफेक्ट है, देखो इस कंक्रीट बीम के ऊपर इस पॉइंट पे एक ये पॉइंट लोड भी तो है, कौन सा, 2p sin थीटा, ये भी तो एक इस बीम के ऊपर पॉइंट लोड है ना। तो कोई एक बीम के ऊपर पॉइंट लोड लगता है इस तरह का, p पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, इसके कारण भी तो एक बेंडिंग मोमेंट आता है, एक ट्रायंगुलर वेरिएशन का बेंडिंग मोमेंट आता है कि नहीं, देखा था कि नहीं, है ना, सोम का बेसिक है। तो इसके कारण भी तो एक मोमेंट जनरेट होगा, है ना। और ये लोडिंग कैसा लग रहा है, नीचे से अपवर्ड, मतलब मेंबर को इस तरह से हॉगिंग मोमेंट मेंबर में इंड्यूस कर रहा है क्या, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस कर रहा है क्या, क्या, है ना। तो ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है ये मेंबर के ऊपर कैसा बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस कर रहा है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दे रहा है क्या, है ना। ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इस मेंबर के ऊपर एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। ओके, सो जब स्ट्रेस एट टॉप फाइबर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑन बीम, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑन बीम डिवाइडेड बाय आई, इसका जो वैल्यू होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करके, इनटू वाई टॉप। समझ गए। तो क्या ये एफ टॉप स्ट्रेस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कॉस थीटा वाला टर्म है इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, ये एजम्पशन लेके, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा
कॉस थीटा नियरली इक्वल्स टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा एजम्पशन, सब ध्यान रखने का। सो अगर कॉस थीटा नियरली इक्वल्स टू 1 हो गया तो ये डायग्राम मिटा देता हूँ अभी जो बनाया था। ये सबको बनाते रहिए, कॉपी में यही सब चीज़ लिखने वाली चीज़ है, बगल बगल में लिखते रहो, है ना। ये सब चीज़ बेसिक क्लियर होना चाहिए, यही सब तो कॉन्सेप्ट है, यही सब लिखना आना चाहिए, तभी ना अपने से इक्वेशन बनाओ यार। आप लोग इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, डेवलप द इक्वेशन बाय योर ओन। ओके, सो एफ टॉप इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई ए प्लस क्या लिखूं, पी ई टू बाई आई इंटू वाई टी, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू तो 1 ले लिया मैंने। अब देखो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे और एक एजम्पशन लेता हूँ और ये मान लेता हूँ कि बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू, या फिर ऐसा ले लेता हूँ, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, फिर ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मतलब ये जो 2p साइन थीटा का जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा था ना इसमें, इस वाले लोड बैलेंसिंग प्रोफाइल में, है ना, 2p साइन थीटा का एक लग रहा था ना अपवर्ड ऐसा पॉइंट लोड एक, है ना, तो इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट है, इन तीनों बेंडिंग मोमेंट को क्लब करके मतलब मिला के मैं इसको m नेट लिख देता हूँ, m नेट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, m नेट। सो जनरली होगा क्या, हम ये मान के चल रहे हैं कि, ये मान के चलता हूं मैं यहाँ पे कि मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड इज ग्रेटर देन मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। समझ गए, मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सबको जोड़ दूंगा, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड प्लस, या फिर यहाँ पे माइनस है ऊपर, तो मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 के, है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है इसको मैं कहता हूं m नेट, ये तीनों को ऐड करने के बाद मैं कहता हूं इनको m नेट, और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मतलब इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होगा, जैसा डेड लोड और लाइव लोड का है वैसा ही इफेक्ट होगा, मतलब इफेक्ट इज सैगिंग। तो इफेक्ट इज सैगिंग मतलब इस m नेट का इफेक्ट क्या है, सैगिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर ये इफेक्ट इज सैगिंग तो मतलब टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। ठीक है, और m नेट हम किसको बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड प्लस मोमेंट ड्यू टू दैट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, सबको जोड़ जाड़ दिए तो मेरा नेट मोमेंट निकला, और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट इज सैगिंग। ओके, तो सैगिंग है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस m नेट डिवाइडेड बाई i इंटू वाई टॉप। समझ गया क्या? सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट फॉर f बॉटम स्ट्रेसेस p बाई a प्लस, अच्छा बॉटम में ये माइनस हो जाएगा, माइनस PE2 बाई आई इंटू वाई बॉटम माइनस m नेट बाई आई इंटू वाई बॉटम। ठीक है, तो क्या हम इस तरह से f टॉप एंड f बॉटम निकाल लेंगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने f टॉप एंड f बॉटम निकाला, इसी को हम लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आप एक बार ऐसा ट्राई करना कि कोई सेम प्री स्ट्रेस बीम है, अभी तक आपने दो कॉन्सेप्ट को सीखा है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट एंड लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो एट एनी सेक्शन x if we will use both the concept, एक बार आप स्ट्रेस कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करिए किसी भी सेक्शन पे, टॉप स्ट्रेसेस एंड बॉटम स्ट्रेसेस को निकालने का कोशिश करिए। दूसरी बार लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट को यूज करिए एंड उसी सेक्शन पे टॉप स्ट्रेसेस एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस निकालने का कोशिश करिए। देखिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट सेम ही आएगा, क्योंकि अप्रोच अलग अलग है ना, लेकिन चीज तो हम वही कर रहे हैं।
मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉप एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना। मेरा अप्रोच अलग अलग है, समझ में आया। पहला स्ट्रेस कॉन्सेप्ट था, दिस इज लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम एक तरह का डेवलप करके हमने एनालिसिस किया। समझ में आया क्या? चलिए, तो यहाँ पे एक तरह का मैं टेंडन आपको दिया था। अभी हमारे पास डिफरेंट टेंडन प्रोफाइल होते हैं। ओके, कभी टेंडन आपका पैराबोलिक हो जाता है, कभी टेंडन आपका पैराबोलिक हो जाता है, कभी इस तरह का भी टेंडन आप दे देते हो बीम के अंदर, या फिर कभी एक टेंडन होता है मतलब कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी। तो डिफरेंट टेंडन प्रोफाइल के लिए डिफरेंट इक्विवेलेंट बीम, इक्विवेलेंट बीम कहने का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम जो हम बनाएंगे कंक्रीट बीम, उसी पर तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो डिफरेंट इक्विवेलेंट लोडिंग होता है। तो चलिए उन बीम्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए बनाना। ओके, तो मैं अभी सबका बनवा देता हूं। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात बताता हूं, उस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, जो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट प्री स्ट्रेस मेंबर में सेटिस्फाई हो हरदम, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि मेरा ये प्री स्ट्रेस मेंबर है, ठीक है। इस पे एक्सटर्नल लोडिंग है यूडीएल, इस पे एक्सटर्नल लोडिंग कैसा है, यूडीएल। तो इस यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक, इस तरह का पैराबोलिक, समझ में आया क्या? मैं जो इसमें टेंडन प्रोवाइड करूंगा ना, वो टेंडन का शेप प्रोफाइल में पैराबोलिक प्रोफाइल प्रोवाइड कर दूंगा। अब ऐसे इस तरह से पैराबोलिक प्रोफाइल प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, ये लोड बैलेंसिंग का कांसेप्ट को सेटिस्फाई करता हुआ चलेगा, ठीक है। जो मेन थिंग है, वो मेन थिंग क्या है कि लोड बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होना है, तो हम क्या करेंगे, जो केबल प्रोफाइल है, जैसे यहाँ पे पैराबोलिक है, इट इज केबल प्रोफाइल, केबल प्रोफाइल है ना, या फिर टेंडन प्रोफाइल जो प्री स्ट्रेस बीम में हम प्रोवाइड करेंगे, वी विल प्रोवाइड इट अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विच विल बी डेवलप्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। समझ में आ गया? केबल प्रोफाइल हम कैसा रखेंगे, बीएमडी जो आपका बनेगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग उसके जैसा। इस नोट को लिख लीजिए, अगर ऐसा हम कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग होता रहेगा। और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस नोट को पूछा जा सकता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड बैलेंसिंग विल बी सेटिस्फाइड इफ द केबल प्रोफाइल in the PSC member, pre-stress member, pre-stress concrete member correspond to the shape of the bending moment diagram BMD due to external load। क्लियर है? तो पहला केस जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, इस पर यूडीएल अप्लाइड था, एक्सटर्नल लोड, ठीक है। इसका लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट अगर सेटिस्फाई होना है, तो अगर मेरा एक्सटर्नल लोडिंग जो है मेरा यूडीएल है, तो मेरा इसमें केबल प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, जनरली मेरा केबल प्रोफाइल जो है ना वो पैराबोलिक होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये मैं केबल प्रोफाइल का बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर मेरा प्री स्ट्रेस मेंबर है, ठीक है, इस पर मान लो सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा है P, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो, इसके लिए इसका इस केस में इस बीम में केबल प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, इस पॉइंट लोड के कारण जो इस सिंपली सपोर्टेड बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ट्रायंगुलर, तो केबल प्रोफाइल भी मेरा कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर जैसा लोडिंग है वैसा अगर केबल प्रोफाइल आपने प्रोवाइड किया है, मतलब उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उस एक्सटर्नल लोडिंग के लिए, उसी शेप का आपने केबल प्रोफाइल प्रोवाइड कर दिया है, तो लोड एकदम मेंबर के ऊपर परफेक्टली बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसका मैंने कुछ कुछ आपको केबल प्रोफाइल बना के दिखा दिया। ओके, लेट्स सपोज कि आपका इस तरह का मेंबर है। तीसरा केस देखो,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब कॉन्सेप्ट यूज होता है सॉल्व करने में, आगे ज़्यादा यूज होगा ये सब चीज़, न्यूमेरिकल आ जाएगा, आगे सॉल्व करवाएंगे देखिएगा। लेट्स सपोज कि मेरा ट्रेपेजोइडल, कुछ ऐसा ट्रेपेजोइडल बोल रहा हूँ, ऐसा एक पॉइंट लोड इधर है P, एक पॉइंट लोड इधर है P, तो मेरा केबल प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? समथिंग इसमें ट्रेपेजोइडल शेप का बनेगा, ऐसा एक बनेगा, इसका BMD ऐसा बनेगा कि नहीं, समझ रहे हो? मतलब इसका, इस बीम का जो BMD बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये हो जाएगी इस बीम की BMD, समझ रहे? तो केबल प्रोफाइल भी हम इसी तरह का प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सपोज तीसरा लोडिंग केस बता रहा हूं। ओके, यही तीसरा था, फोर्थ बता रहा हूं। लेट्स सपोज कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर आपका केवल मोमेंट लग रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू एंड मोमेंट ओनली। लेट्स सपोज ये यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, इधर एक मोमेंट लग रहा है, ये मोमेंट लग रहा है M, इधर भी एक मोमेंट लग रहा है M। तो इसके लिए जो केबल प्रोफाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सिंपल सी, एक स्ट्रेट केबल होगा एट सम एक्सेंट्रिसिटी E, एक स्ट्रेट केबल। ओके, लेट्स सपोज ये उसका CG वाला लाइन है, ओके, केबल विथ कांस्टेंट एक्सेंट्रिसिटी E। तो इस तरह का केबल प्रोफाइल होगा अगर दोनों एंड पर मूवमेंट अप्लाइड है तो। समझ गए ये 4 डिफरेंट केसेस? ओके, ये किस चीज का केसेस था? हमने ये बताया आपको केबल प्रोफाइल के बारे में। सो लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट को सेटिस्फाई होना है तो हम केबल प्रोफाइल कैसा प्रोवाइड कर देंगे? जैसा मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उस लोडिंग के लिए, उसी जैसा एकदम केबल प्रोफाइल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। केस 1 देखिए, अगर आपका ऐसा प्री-स्ट्रेस बीम है, इस बीम में आपका लेट्स सपोज इस तरह का, ठीक है, टेंडन प्रोफाइल दिया हुआ है। अगर ये आपका CG से ही पास हो रहा है, इस तरह का टेंडन प्रोफाइल दिया हुआ है, दिस इज योर एक्सेंट्रिसिटी E, ये है आपका एक्सेंट्रिसिटी जिसका वैल्यू है E। तो यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा? कंप्रेसिव नेचर का दिस इज योर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P अप्लाई हो रहा होगा कि नहीं? P दोनों एंड से। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका ये एंगल थीटा होगा। सो सेक्शन के ऊपर लेट्स वो सपोर्ट पे देख रहा हूँ, तो हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? P cos थीटा, फिर और एक ऐसा वर्टिकल डाउनवर्ड P sin थीटा, है ना। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा cos थीटा जनरली 1, तो ये जो फोर्स है इसको हम जनरली ऐसे लिख देंगे, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा मतलब 1 हो जाता है कि नहीं, ठीक है। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज 0, समझ में आ रहा है? सो देखिए, तो इसको हम ऐसे सिंपली P लिख देंगे, P। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को इस बीम को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो बीम होगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे एक सेंटर पे पॉइंट लोड W मैंने लगा दिया। अब ये W जो पॉइंट लोड यहाँ पे मैंने सेंटर पे लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इस पॉइंट लोड के कारण सेंटर पे, ये सेंटर मतलब ये भी L/2 मान लो लेंथ, ये भी L/2। इस पॉइंट लोड के कारण सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना? इस पॉइंट लोड के कारण W जस्ट WL/4 की नहीं, WL/4 क्यों? ये सपोर्ट रिएक्शन होगा WL/2 और ये WL/2 सपोर्ट रिएक्शन हो गया, ये भी आपका L/2 हो गया, ये भी आपका L/2 हो गया। सो इस पॉइंट लोड W के कारण सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना? WL/4। और इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P के कारण सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? P इंटू E। तो ये जो P इंटू E का मोमेंट है, इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं किससे? WL/4 से, तो मेरे को यहाँ से W का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और वो W का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? जस्ट ए मिनट लिख रहा हूँ।
तो ये W का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू, W विल बी इक्वल टू 4P/L। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये रिप्लेसमेंट पूछ लेता है एग्जाम में और ये वैल्यू पूछ लेता है फोर्स का इस तरह का। ओके, तो ये तो आपने यहाँ पे सपोर्ट पे मैंने एक्सेंट्रिसिटी 0 ले रखा था, सेंटर पर एक्सेंट्रिसिटी था E और सपोर्ट पे यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी मैंने कितना ले लिया था 0। लेकिन अगर यहाँ पर भी सपोर्ट पर भी सम एक्सेंट्रिसिटी लेता मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा टेंडन ऐसा होता, अगर मेरा टेंडन ऐसा होता, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सब कुछ बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। इसका लॉजिक पकड़ में आया क्या? लॉजिक हम क्या कर रहे हैं, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है मैक्सिमम, उसको इक्वेट कर दे रहे हैं जो भी हम लोड से रिप्लेस किए। जैसे मेरा शार्प है ना, शार्प टेंडन प्रोफाइल था, इस तरह का स्ट्रेट टेंडन प्रोफाइल एकदम शार्प था, तो इसको मैंने एक पॉइंट लोड से रिप्लेस किया। तो ये जो पॉइंट लोड से मैं रिप्लेस किया, तो इस पॉइंट लोड के कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप होगा सेंटर पे, उसके करस्पॉन्डिंग इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, उन दोनों को इक्वेट कर दिया तो मेरा ये लोडिंग का वैल्यू निकल जाता है। यही मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब जो दूसरा चीज बता रहा हूँ, तो ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन का CG वाला लाइन है। अगर आपका टेंडन ऐसा था इस तरह से, इतना सार, मतलब यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी था E1, इधर एक्सेंट्रिसिटी था E2, तो इसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा एक बीम से, सिंपली सपोर्टेड बीम से। ये लेंथ है मान लो L/2 यहाँ तक, ये लेंथ है L/2 यहाँ तक, तो इधर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा होगा P, इधर ऐसे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा होगा P। ये कंप्रेसिव नेचर का दिखा रहा हूँ, मतलब मैं बीम के ऊपर देख रहा हूँ उसका इफेक्ट, है ना, हमको बीम के ऊपर जनरली लिखना है। तो इसको भी मैं रिप्लेस करूंगा एक पॉइंट लोड W से। ओके, ये L/2, ये L/2, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट लोडिंग, ठीक है। तो ये W का मैग्नीट्यूड अब कितना होगा, तो देखो यहाँ पे जो टोटल एक्सेंट्रिसिटी है वो कितना हो गया, यहाँ तक इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा टोटल एक्सेंट्रिसिटी, E1 प्लस E2। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ H, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4PH/L। समझ गया, H इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2। क्लियर है, ठीक है। अब कभी कभी H का वैल्यू पूछ लेगा, ओके, W का वैल्यू पता है, P का वैल्यू सब कुछ पता है, H का वैल्यू पूछ लेगा, पूछता है क्वेश्चन में। तो ये इक्वेशन याद रखने का, बस हमको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट एनी पॉइंट, एट एनी सेक्शन, इसको इक्वेट कर देना है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस रिप्लेस्ड लोडिंग या फिर इक्विवेलेंट लोडिंग। तो वहां से हमको ये निकल जाता है वैल्यू लोड का। सिमिलरली अब दूसरा टेंडन प्रोफाइल लेते हैं, सेकेंड केस, पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये CG से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो आपका टेंडन कुछ ऐसा है, पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल है। यहाँ पे आपका एक्सेंट्रिसिटी है E1 और इधर आपका एक्सेंट्रिसिटी है E2, ये आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P। तो पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल है, तो मैंने बोला था इसको इक्विवेलेंट लोडिंग हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बाय UDL की नहीं, ठीक है, बाय UDL। तो ऐसा एक डाउनवर्ड UDL में रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको लेके, सेम सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। लेट्स सपोज ये UDL का मैग्नीट्यूड है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है हम कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। सिंपल सी बात है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P एट सेंटर स्पैन, सेंटर करिए ना L/2 सेंटर, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू दिस रिप्लेस्ड लोडिंग एट सेंटर कितना होगा, देखो इसके कारण होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट P इंटू E1 प्लस E2। ओके, इसके कारण होगा कितना बेंडिंग मोमेंट, WL²/8। यही होता है क्या, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, P इंटू E1 प्लस E2, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बाय H, तो P इंटू H इक्वल टू WL²/8। सो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता होगा। तो W का वैल्यू क्या हो गया इक्विवेलेंट लोडिंग के केस में, W इक्वल टू 8PH
8ph/L²। कुछ याद आ रहा है ये सब चीज है? कुछ बुझाया? कहां से आ जाता है? फ्रॉम वेयर डज इट कम? फ्रॉम वेयर डज इट कम? फ्रॉम नॉलेज, है कि नहीं? अच्छा, और एक चीज देखो यार, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर वाले केस में तो आपने देखा है जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहां पे मैंने लिखा था 2p sin θ1। ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। आप करके तो देखो। क्यों? जब साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे, साइन थीटा ये क्या होता है? p/h, है ना? p/h। तो यहाँ पे p/h, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये वाला एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो ये हो गया यहाँ पे p/h, तो ये आपका थीटा है मान लो। तो यहाँ से p/h निकालो, ये आपका L/2 हो गया। ओके, ये तो हो गया बेस। तो ये साइन थीटा को मैं टेन थीटा के फॉर्म में एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का वैल्यू लगभग हम करीब करीब कंसीडर कर सकते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2p साइन थीटा हम 2p टेन थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो ये p/p हो जाएगा। तो p का वैल्यू मेरा कितना है? ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया ये p, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो p का वैल्यू मेरा कितना है? h E1 + E2, और बेस का वैल्यू मेरा कितना है? L/2। तो यहाँ पे पुट करो 2 × p साइन थीटा, तो h डिवाइडेड बाई L/2, है ना। तो फाइनली मल्टीप्लाई होगी, क्या हो गया? 4ph/L। क्या समझे? मैं किसी भी तरह से कुछ भी लिख सकता हूँ क्या? बस चीज मेरे को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक यूज कर लिया, एक लॉजिक नोट करके लिखिए। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, वही मैं सोच रहा था कैसे क्रिएट करूँ लॉजिक। तो लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है मेरे भाई, ये सब किताब में नहीं लिखा है, जस्ट मैंने सोच लिया, अरे रे यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, क्या क्या करें इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो थीटा का वैल्यू स्मॉल है, इसके लिए लगभग साइन थीटा टेंड्स टू टेन थीटा कंसिडर किया जा सकता है। समझ में आया? ओके, उसी तरह से चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि अपना ट्रैप इस तरह का है, केबल प्रोफाइल। कैसा ले? लेट्स सपोज कि जो मेरा केबल ये मेरा CG वाला लाइन है, सेम सब सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा केबल प्रोफाइल है ना, वो कुछ ऐसा है, ट्रेपेजोइडल, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका एक्सेंट्रिसिटी है, ये है E। लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर θ1 एंड दिस एंगल इज योर θ2। ओके, तो इस केस में इक्विवेलेंट लोडिंग हम कैसा बना सकते हैं? सेम बीम को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लोड में लगा दूंगा अपवर्ड, इधर एक पॉइंट लोड लगा दूंगा अपवर्ड। ये आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इधर कंप्रेसिव नेचर का केबल के ऊपर। तो ये जो पॉइंट लोड लगा दिया, ये हो जाएगा P sin θ1, इसको मैं लिख देता हूँ P sin θ2, ठीक है। अब यहाँ पे sin θ1 और sin θ2 का वैल्यू, ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल हो रहा है साइड में, इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे ये छोटा छोटा ट्रायंगल से, है ना। ये एक्सेंट्रिसिटी है E मान लो, यहाँ पे भी ये वाला एक्सेंट्रिसिटी कुछ गिवन होगा, उसको यूज करके ये ट्रायंगल से ये वैल्यू कैलकुलेट करके इधर लिख देंगे। समझे क्या? तो इस तरह से ट्रेपेजोइडल लोडिंग को हम इक्विवेलेंट ट्रेपेजोइडल केबल प्रोफाइल का हम इक्विवेलेंट लोडिंग में बना सकते हैं। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ओके, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का यही मेन चीज है। चलिए और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछता हूँ, ठीक है। ये वाला लिख लिया है तो इसको इरेज करता हूँ इधर। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, देखिए मान लीजिए एक केबल है इस तरह का,
हिंज है दोनों तरफ, कोई बात नहीं। इस तरह के केबल है, इस केबल के ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, इस केबल के ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है W किलो न्यूटन पर मीटर। इस केबल का जो मैक्सिमम डिप है ना, या फिर सैग है सेंटर पे, ये है H। अब पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन इन केबल। टेंशन इन केबल, केबल में टेंशन कितना है, ये क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। ये सस्पेंशन केबल वाला केस हो गया, सस्पेंशन केबल। तो देखिए बड़ा सिंपल है क्या, यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम P का वैल्यू हमको बताना है। तो P इक्वल टू इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो गया, W जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इंटू L स्क्वायर बाई 8H। सो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ टेंशन इन द केबल। ओके, तो अब टेंशन पूछ दिया, मतलब इसको P छोड़ के T लिख दो। तो ऐसा फॉर्मूला भी किताब में आप याद किए होंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए क्या? सो दिस इज योर कंप्लीट लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। अब हम इसी मेंबर को, इसी प्री स्ट्रेस बीम को, मतलब जो हम अपना एग्जांपल में यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, कौन सा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी है E1, ये है एक्सेंट्रिसिटी E2, ये है लेंथ, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। दिस इज योर लाइक दिस। इसी बीम को अब हम सॉल्व करेंगे एट एनी क्रॉस सेक्शन XX। हम प्री स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे बाय स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट को देखा, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे तीसरा स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा, जो कि इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट। तो मेक श्योर टू वॉच इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो समझ में आई, चीज़ें समझ में आई, तो लाइक करिए। 7008420353 पर मैसेज करिए अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है। तो हमारा कोर्स एनरोलमेंट अभी चल रहा है। सो अगर आप SSC JEE एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गेट के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें पर सब्जेक्ट आप एनरोल कर सकते हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका छूट गया है तो यू कैन एनरोल इनटू एनवायरनमेंट। पिछले साल एनवायरनमेंट में जितने भी क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर के थे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। एनवायरनमेंट हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, बस बोल दिए। एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सर्वे, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ऐसे पेपर अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो देन ऑल्सो नाउ ऑल्सो यू कैन एनरोल इनटू पेपर। यू कैन टेक इंडिविजुअल पेपर फ्रॉम अस। ओके, एनरोलमेंट के लिए कॉन्टैक्ट अस एट 7008420353। गुड लक, थैंक यू। या फिर आप पूरे पैकेज में एनरोल कर सकते हैं ₹4000। थैंक यू।